आप सभी को मेरा नमस्कार। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती हैं। 12 बजे अर्धरात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन प्रातः इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से उन्हें पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है और धर्म शास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण भगवान के पूजन का विधान बताया गया है। आइए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा को सुन रहे थे। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है कि हमें विष्णु जी के पास चलना चाहिए। तो सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुँचे। वहाँ विष्णु भगवान अनंत शैया पर सो रहे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवगणों के स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, हे महाराज, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वही देवता ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस आकाशवाणी सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सब संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को कंस को दे दिया तथा पापिष्ट कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब उसने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया और कड़ा पहरा लगवा दिया। भादों की भयावनी रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वसुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए, तभी उनके हाथों की हथकड़ियां तड़तड़ाकर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उसने वसुदेव के गले तक को छू लिया। चरण कमल छूने के लिए ललायित यमुना कृष्ण भगवान द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को उसके पास ही सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव कन्या लेकर कारागार में पहुंच गए, तब जेल के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए।
वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तथा कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचना दी। खबर पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा की। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री कृष्ण।